हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करेंगे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रहेगा तो हम लोग कैसे क्या यूज करेंगे इंटीग्रेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है dx बाय 4 + 5 cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय 4 + 5 cos x का फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिखो, 1 - tan² x/2 1 - tan² x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन करो, dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया एलसीएम ले जाओ, एलसीएम हो जाएगा 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 tan² x/2 4 tan² x/2 + 5 - 5 tan² x/2 -5 tan² x/2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अब देखिए ये 1 + tan² ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx होल इंटू 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया 4 + 5 9 4 tan² x/2 -5 tan² x/2 -tan² x/2 -tan² x/2 इक्वल्स टू, अब देखो 1 + tan² x/2 होता है sec² x/2, तो यहाँ पे लिखो sec² x/2 sec² x/2 dx डिवाइडेड बाय 9 को कर दो 3 का स्क्वायर -tan² x/2 हो गया 10 x/2 का स्क्वायर 10 x/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 x/2 को t ले जाओ, सब्स्टिट्यूट करो अभी, 10 x/2 इक्वल्स टू t। 10 x/2 का डेरिवेटिव होता है sec² x/2 sec² x/2 इंटू हाफ dx इक्वल टू dt इम्प्लाई sec² x/2 sec² x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो ये sec² x/2 का जगह हम लोग लिखेंगे कितना 2 dt इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3 का स्क्वायर -t² होल इंटीग्रेशन। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, dx डिवाइडेड बाय a² - x² अगर रहेगा होल इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला होता है 1/2a 1 डिवाइडेड बाय 2a ln a + x डिवाइडेड बाय a - x प्लस c, ये है फॉर्मूला। dx बाई स्क्वायर -x² होल इंटीग्रेशन इक्वल 1/2a ln a + x बाई a - x प्लस c। अब देखो ये उसी फॉर्मूला में है, तो ये 2 रहा 1/2a 1/2 इंटू 3 ln a + t 3 + t डिवाइडेड बाय 3 - t प्लस c। अब ये 2 कैंसिल कर दो, 1/3 ln 3 प्लस t का कितना है 10 x/2 10 x/2 डिवाइडेड बाय 3 - 10 x/2 10 x/2 प्लस c। ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पे dx बाय 4 + 5 cos x था, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 + sin x, तो उसको ही सेम प्रोसेस करो, dx बाय 3 + sin x का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2 इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले जाने से ऊपर में चल जाएगा 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2 dx डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा कितना 3 + 3 tan² x/2 3 tan² x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 2 tan x/2
होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है 6 स्क्वायर एक्स बाई टू 6 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पे 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को पहले लिखो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 3 इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ऊपर में 6 स्क्वायर एक्स बाई टू 6 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे 3 को कॉमन ले जाओ तो 1/3 करके बाहर में ले जाते हैं। यहाँ पे होगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2/3 2/3 10 एक्स बाई टू 2/3 10 एक्स बाई टू प्लस 1। अब क्या करो 10 एक्स बाई टू को टी ले जाओ सब्स्टिट्यूट कर दो 10 एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज 10 एक्स बाई टू का हाफ डेरिवेटिव हाफ 6 स्क्वायर एक्स बाई टू हाफ 6 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल कितना होगा डी टी तो 6 स्क्वायर एक्स बाई टू को डी एक्स करेंगे डी टी बाई टू तो 1/6 हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा कितना डी टी डिवाइडेड बाय ये हो गया टी स्क्वायर। अब ये 2/3 को लिखो 2 ए का वैल्यू कितना है टी है बी का वैल्यू होगा 3/2 तब जाके ये हम लोग का 2/3 देखो यहाँ पे 2a इंटू बी 2a का वैल्यू है टी बी का वैल्यू कितना होने से ये 2/3 होगा बी का वैल्यू यहाँ पे कर दो 2/3 ना तो यहाँ पे 1/3 देखो बी का वैल्यू अगर 1/3 होगा तब जाके ये 2/3 टी होगा तो इसीलिए हम लोग लिखे 2ab फॉर्म में लिखे 2/3 टी को लिखे ये जो 10 एक्स बाई टू को हम लोग टी लिए थे तो 2/3 टी होगा तो यहाँ पे लिखे 2 ए का वैल्यू कितना है टी है बी का वैल्यू 1/3 प्लस बी स्क्वायर करो बी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर करो फिर प्लस 1 होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/6 तो बाहर में है ये हो गया डी टी डिवाइडेड बाय देखो ये टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 1/9 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा टी प्लस 1/3 टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 9 ये -1 प्लस 9 मतलब 8/9 तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 8/9 हो गया नहीं एलसीएम 9 हो गया -1 प्लस 9 इक्वल टू 8/9। अब क्या करूँ यहाँ पे 1/6 तो ऑलरेडी बाहर में है यहाँ पे डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1/3 टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 को करो √2/3 इसका होल स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 4 × 2 8 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 तो 8/9 हो रहा है तो 8/9 को हम लोग ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है 1/8 tan इनवर्स x बाई प्लस सी तो उस हिसाब से 1/6 तो ऑलरेडी बाहर में था 1/a का लिखना 2√2/3 2√2 डिवाइडेड बाई 3 tan इनवर्स x के जगह ना t प्लस 1/3 है t प्लस 1/3 x बाई a का वैल्यू 2√2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी उसके बाद सॉल्व कर दो जो भी है टी का वैल्यू फिर 10 एक्स बाई टू पुटअप कर दो आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या किए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स के जगह में लिखे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स के जगह में लिखे 2 tan एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ओके इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एलसीएम हो जाएगा कितना नीचे एलसीएम हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स टू ऊपर चल जाएगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 प्लस टू टेन, टू को कॉमन ले जाओ, 1 बाई टू करके बाहर में ले आओ तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, टेन एक्स बाई टू प्लस 1। अब टेन एक्स बाई टू को टी ले जाओ, टेन एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी implies हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा डी टी। तो देखो यहाँ पे इम्प्लाइज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी टी हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ तो ऑलरेडी बाहर में है, यहाँ पे लिखो टू डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1, तो ये टू कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा कितना लॉन टी प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू लॉन टी को कितना टेन एक्स बाई टू है, टेन एक्स बाई टू प्लस 1 प्लस सी। मिल गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला इसका याद रखना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्बडा होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू होल इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये है इसका फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तब जाके इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो न्यूमरेटर क्या है, 3 sin x प्लस 28 cos x है, देन देखो 3 sin x प्लस 28 cos x इज इक्वल टू लैम्बडा होल इनटू डिनोमिनेटर कितना है 5 sin x प्लस 6 cos x, 5 sin x प्लस 6 cos x प्लस म्यू होल इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना 5 cos x माइनस 6 sin x, 5 cos x माइनस 6 sin x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ना 5 लैम्बडा sin x प्लस 6 लैम्बडा cos x प्लस 5 म्यू cos x माइनस 6 म्यू sin x। ठीक है, अब कॉमन ले जाओ sin x को, sin x को कॉमन ले जाओ तो ये होता है 5 लैम्बडा माइनस 6 म्यू प्लस cos x को कॉमन ले जाओ तो हो जाता है 6 लैम्बडा प्लस 5 म्यू। ठीक है, अब इक्वेटिंग बोथ साइड, sin x और cos x का जो भी कोफिशिएंट इक्वेटिंग कर दो तो ये हो जाएगा 5 लैम्बडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, फिर 6 लैम्बडा प्लस 5 म्यू इक्वल्स टू 28 इक्वेशन 2। देखो sin x का कोफिशिएंट ये है, इधर sin x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, और cos x का कोफिशिएंट ये है 6 लैम्बडा प्लस 5 म्यू, इधर cos x का कोफिशिएंट 28 है। दो इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, चलो सबसे पहले म्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो
तो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +5 है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो और इधर 6 मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है देखो, 5 5 जा 25 लैम्डा -30 म्यू इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 6 इज जा 36 लैम्डा +30 म्यू इक्वल टू 28 इज जा 168। अब इसको ऐड कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 36 + 25 36 61 लैम्डा इक्वल टू 168 + 15 कितना होता है 183 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 183 डिवाइडेड बाय 61। इसको काटो कितना आया 3 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 3। अब लैम्डा का वैल्यू कहीं भी पुटअप कर दो। सपोज हम लोग 25 माइनस लैम्डा -30 म्यू इक्वल टू 15, यहीं पे पुट नहीं तो यहीं पे पुटअप कर दो। 5 लैम्डा -6 म्यू इज इक्वल टू 5 लैम्डा -6 म्यू इज इक्वल टू 3, वहीं भी पुटअप कर दो। पहले इक्वेशन लिख देते हैं 5 लैम्डा -6 म्यू इज इक्वल टू 3। लैम्डा का वैल्यू कितना है 3 निकला है, तो 5 3 जा 15 -6 म्यू इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज 6 म्यू इज इक्वल टू 15 - 3 कितना होता है 12 इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2। म्यू का वैल्यू मिला 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू का वैल्यू को पुटअप करेंगे। नाउ लैम्डा का वैल्यू कितना है 3 है, पुटअप करो कहाँ पे, ये वाला इक्वेशन जो है लैम्डा का वैल्यू 3 होल इंटू 5 sin x + 6 cos x 3 होल इंटू 5 sin x + 6 cos x प्लस म्यू का वैल्यू 2 होल इंटू 5 cos x - 6 sin x। यहाँ लिखो 5 cos x 5 cos x - 6 sin x। ये गया हम लोग का न्यूमरेटर का पार्ट। अब डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी डिवाइड करो और इधर भी डिवाइड करो। डिनोमिनेटर कितना था 5 sin x + 6 cos x। यहाँ पे लिखो 5 sin x + 6 cos x। इधर भी 5 sin x + 6 cos x। इंटीग्रेट करो अभी, इधर भी इंटीग्रेशन करो, इधर भी इंटीग्रेशन। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 3 था, dx कंडीशन होता है x + 2। अब देखो ये जो 5 cos x - 6 sin x, नीचे है 5 sin x + 6 cos x। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/f(x)। अगर इस टाइप का फॉर्म में है तो आंसर हम लोग को मिलेगा ln f(x + c। ये है फॉर्मूला। अब देखो f'(x/f(x), अगर 5 sin x + 6 cos x हो गया f(x), तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 5 cos x - 6 sin x। तो f'(x/f(x) फॉर्म में है तो आंसर कितना होगा ln f(x + c। तो 2 तो ऑलरेडी है, ln f(x) मतलब 5 sin x + 6 cos x + c। ln 5 sin x + 6 cos x + c मिल गया आंसर। तो ये जो हम लोग का आज का क्लास था इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जहाँ पे cos x होगा वहाँ पे 1 - tan² x/2 है 1 + tan² x/2, और जहाँ पे sin x होगा वहाँ पे 2 tan x/2 है 1 + tan² x/2। उसके बाद एलसीएम लेके जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ये जो टाइप है, तो वहाँ पे हम लोग का इसको ही ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर इक्वल टू
लैम्डा होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू होल इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे म्यू और लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो हम लोग पुटअप करके इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्लियर? आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।